डराने धमकाने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सरकार अपनी है। जी हाँ, डराने धमकाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार अपनी है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं वह किसी परिचय का मोहताज नहीं। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा इस नाम से परिचित है। विरोधियों को इस शख्स की ताकत का अंदाजा भली भांति है। वो राजनीति में आए तो किसी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी। निर्दलीय चुनाव लड़ा, जीता और अपनी ताकत का लोहा मनवाया। उनके तालाब में मगरमच्छों की खबर से लालू यादव भी हैरान रह गए थे। इस शख्स के बारे में तमाम किस्से कहानियां मशहूर हैं, कुछ सच्ची तो कुछ झूठी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के किंग राजा भैया की। प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के राजा उदय सिंह देवराहा बाबा के परम भक्त थे। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ बाबा के दर्शन करने देवरिया गए तो बाबा ने भविष्यवाणी की कि उनके घर में एक बेटा होगा। 31 अक्टूबर 1967 को कोलकाता में राजा भैया का जन्म हुआ। बाबा के आदेशों का पालन करते हुए उदय प्रताप सिंह ने अपने बेटे का नाम राजा रखा और पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह, पर उन्हें प्रसिद्धि राजा भैया के नाम से ही मिली। राजा भैया चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे और दबंगई उनके खून में ही थी। इसकी एक झलक तब देखने को मिली जब इनके पिता ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से टक्कर ले ली। दरअसल प्रतापगढ़ की भद्री रियासत कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ अमेठी से काफी करीब है। भद्री रियासत में इंदिरा गांधी की काफी दिलचस्पी थी। 1974 में राजा भैया के पिता ने अपनी रियासत को अलग राज्य ही घोषित कर दिया। इस बात की खबर जब दिल्ली पहुंची तो इंदिरा गांधी ने फौरन सेना की एक टुकड़ी को प्रतापगढ़ भेज दिया। बताया जाता है इंदिरा गांधी की कार्रवाई से उदय सिंह इतना नाराज हुए कि उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। इसके अलावा राजा भैया के पिता आरएसएस से भी जुड़ गए थे। वहीं राजा भैया के दादाजी बजरंग बहादुर सिंह का कांग्रेस के साथ अच्छा तालमेल था। वह हिमाचल प्रदेश के दूसरे राज्यपाल भी बने थे। इसके अलावा पंत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति भी रहे। शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की शुरुआती पढ़ाई इलाहाबाद के नारायणी आश्रम के महाप्रभु स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए स्काउट एंड गाइड स्कूल में दाखिला लिया और ग्रेजुएशन करने के लिए नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे। और यही वह समय था जब राजा भैया का रुझान राजनीति की तरफ होने लगा था। 1989 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद राजा भैया ने मन बना लिया था कि उन्हें राजनीति में अपना सिक्का जमाना है। 1993 में 26 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। तब किसी को क्या पता था कि आगे चलकर यह युवा राजनीति में अपनी धाकड़ पहचान बनाएगा। 1993 में जब पहली बार वह विधानसभा चुनाव लड़ने उतरे तब उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता नियाज हसन थे, जो 6 बार कुंडा सीट से विधानसभा पहुंच चुके थे। इस सीट पर उन्हें हराना आसान नहीं था। अब एक तरफ दिग्गज नेता नियाज हसन थे तो दूसरी तरफ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। चुनाव में सिर्फ नियाज हसन को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि कांग्रेस के अभेद किले को सदा सदा के लिए भेद दिया गया था। घुड़सवारी के शौकीन राजा भैया विधायक बनने के बाद ऐसा दौड़े कि प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं के करीबी हो गए। शायद वह इकलौते नेता हैं जो 5 मुख्यमंत्री कैबिनेट में शामिल रहे। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने राजा भैया को अपने कैबिनेट में शामिल किया था तो राजनाथ सिंह का आशीर्वाद भी राजा भैया को प्राप्त हुआ था। राजनाथ सिंह की सरकार में खेल कूद और युवा मामलों में मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली और इस दौरान वह राजनाथ सिंह के काफी करीब आ गए। राम प्रकाश गुप्ता ने भी राजा भैया को अपने मंत्री पद में शामिल किया। बीजेपी के अलावा निर्दलीय राजा भैया का समाजवादी पार्टी से भी अच्छा संबंध रहा। 2004 में जब मुलायम सिंह की सरकार बनी तो उन्हें खाद और रसद मंत्री बनाया गया और यही वह दौर था जब राजा भैया की दबंगई के किस्से बहुत मशहूर हुए। अब सियासत में राजा भैया का कद बढ़ता जा रहा था। 2012 में भी अखिलेश की कैबिनेट में राजा भैया शामिल रहे। इनका बुरा दौर तब शुरू हुआ जब बीजेपी के साथ मायावती ने मिलकर सरकार बनाई। मायावती मुख्यमंत्री बनी और राजा भैया को निशाना बनाना शुरू कर दिया। राजा भैया पर झांसी के पूर्व विधायक पूरन सिंह मंडेल की किडनैपिंग का आरोप लगाकर कोटा के तहत कार्रवाई की गई। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और 26 महीने तक वह जेल में रहे। इसके बाद उन पर से पोटा हटा दिया गया। इस दौरान उनके घर में छापेमारी की गई और यह अफवाह भी फैल गई कि आंगन में बने तालाब में नरकंकाल और हथियार मिले हैं। इस तालाब के बारे में लालू यादव से जुड़ा एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक बार राजा भैया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान लालू भी वहां पहुंच गए।
तब चंद्रशेखर ने राजा भैया से लालू यादव का परिचय कराया। तब राजा भैया वहां से चले गए तो लालू यादव ने चंद्रशेखर से पूछा कि क्या यह वही राजा भैया है जो अपने आंगन के तालाब में मगरमच्छ पालते हैं। लालू यादव का यह सवाल सुनते ही चंद्रशेखर ने राजा भैया को वापस बुला लिया। इसमें लालू यादव ने अपने ही अंदाज में पूछा, का भैया मगरमच्छवा सही में पाले हो का? यह सवाल सुनते ही राजा भैया हंस पड़े। सियासत के बाहुबली राजा भैया घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौकीन हैं। इसके अलावा उन्हें एयरक्राफ्ट उड़ाने का भी बहुत शौक है। 1995 में बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी देवी के साथ उनका विवाह हुआ और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। फिलहाल उनकी पत्नी ने 2023 में उन पर उनको मारने पीटने का आरोप लगाया और नौबत तलाक तक पहुंच गई थी। 1993 से अजय रहने वाले राजा भैया के खिलाफ भले ही 47 मुकदमे दर्ज हुए हों, पर सियासत में उनका कद कभी भी नीचे नहीं हुआ। अपनी बेबाक बयानबाजी के चलते राजा भैया को बहुत पसंद किया जाता है और वह आज तक अजेय है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी राजा भैया की। अगर इसी तरह आप पॉलिटिक्स, हॉरर और क्राइम से रिलेटेड कोई कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन दबाकर बेल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगली कहानी में रात को 8 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी ऑफिशियल तक से विदा दीजिएगा। नमस्कार।